हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आर के प्रजापति। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने देखा कि विमा क्या होती है, डायमेंशनल एनालिसिस। इसको हमने समझा, विमा क्या होती है, विमा से संबंधित कुछ विमीय चर, विमीय अचर क्या क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, इस प्रकार से पढ़ा। तो इनके इनके बारे में भी हमने देखा, विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय समीकरण क्या होते हैं, इन सबको हमने समझा। अब इस वीडियो में अच्छा टॉपिक है, इस वीडियो में हम विमा के उपयोग पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और एग्जाम्पल्स और यानी उपयोग को बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, तो इनको हमें ध्यान से देखना है। तो हम बात करते हैं पहले विमा के उपयोग। चार, वैसे तो 4-5 उपयोग निकल के आते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 उपयोग देखे जाते हैं ज़्यादातर बुक्स में। तो पहला उपयोग क्या है? एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, फर्स्ट उपयोग इसका है। तो इस उपयोग को हम देखते हैं कैसे बदलेंगे। पहले हम सूत्र निगमित करेंगे, इसके बाद हम इसका 2-1 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर अगला उपयोग देखेंगे। तो पहला उपयोग क्या है? एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। इस तरीके से तो हमने मान लिया कोई एक भौतिक राशि है, हम यहाँ पर लिखते हैं माना कि Q एक भौतिक राशि है, Q एक भौतिक राशि है। तो इसमें हमें क्या देखना है? इनके अलग अलग पद्धतियों में मात्रक, अलग अलग पद्धति में मात्रक U1 तथा U2 है और आंकिक मान N1 तथा N2 है। इस प्रकार से हमने देख लिया। हम बात करते हैं, जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा भी था, तो Q बराबर क्या बनेगा? N1 U1। और क्योंकि Q एक भौतिक राशि है और उसी के दो मात्रक है, तो निश्चित है मात्रा कैसी होगी? इक्वल होगी। तो इसमें हम बात कर सकते हैं Q बराबर N2 U2। कहने का मतलब हमने सीधा फॉर्मूला भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? N1 U1 बराबर N2 U2। अगर हम इसको N2 का मान निकालें तो क्या निकलेगा? N1, इसको हम अगर बड़े ब्रैकेट में भी लेके चलते इस तरीके से भी, तो क्या हो जाएगा? N1 U1 अपॉन U2। ये तो यह हो गया। अब हम देखते हैं यदि भौतिक राशि का विमीय सूत्र, यदि भौतिक राशि का विमीय सूत्र, मान लिया m की पावर a, b की पावर l की पावर b और c की पावर c है, तो अलग अलग पद्धतियों में, तो अलग अलग पद्धतियों में क्या होंगे इनके मान? इनके मान होंगे N1, सीधा लिख सकते हैं U1 बराबर M1 A L1 B T1 C तथा U2 बराबर कितना होगा? M2, यहां दूसरा मात्रक होगा तो M2 A L2 B और T2 C, इस तरीके से मात्रक होंगे। अब यह चीज आपने देखी, यहां तक हम नोट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं आगे का, इसी डेरिवेशंस को आगे कैसे करते हैं, यहां तक आप नोट कीजिएगा। तो हमने क्या देखा कि माना कि कोई भौतिक राशि है जिसमें Q बराबर इतना, पहले मात्रक में द्वितीय पद्धति में इस तरीके से N1 U1 इस तरीके से हम फॉर्मूला निकालते हैं, तो हमारे पास एक जैसे इक्वेशन बनती है। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। यदि भौतिक राशि Q का विमीय सूत्र हमने मान लिया, मुख्यतः विमीय सूत्र कितना है? M की पावर A L की पावर B कितना होगी? L की पावर B T की पावर C है। तो अलग अलग पद्धतियों में क्या बनेंगे मात्रक? M1 L1 T1 M2 L2 T2, इस तरीके से मात्रक बने। अब हम U1 U2 के मान समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो समीकरण
एक में U1 तथा U2 के मान रखने पर, जब मान रखेंगे, जब इसमें मान रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आएगा, N2 बराबर क्या होगा, N1 और U1 है, U1 मतलब M1A L2B T2C T2 सॉरी M1 L1 T1C, इस तरीके से अपॉन में क्या हो जाएगा M2A L2B और T2C। अगर हमको एक साथ ले लें तो क्या बन जाएगा, N1 M1 अपॉन M2 की पावर A M2 अपॉन सॉरी L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। यह आपका क्या है, मेन फॉर्मूला आपका यहाँ पर निकल आता है। ये आपका दूसरी पद्धति में बदलने के लिए यह फॉर्मूला आपका उपयोग होगा। तो इसको आप यहाँ तक इस तरीके से लेके, इसका छोटा सा डेरिवेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक का तो आपका सूत्र निकल आएगा। हम एक दो कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि पहली पद्धति को दूसरी पद्धति में कैसे बदलते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए, यानी जूल को किस में करना है, हमें अर्ग में परिवर्तित करना। तो इसको परिवर्तित करने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कौन सा मात्रक किस पद्धति का है, जूल किस पद्धति का है, अर्ग किस पद्धति का है। तो हमने देखा जूल किसका है, एसआई पद्धति में है तथा अर्ग सीजीएस पद्धति में है। और किस भौतिक राशि के हैं, तो ये किस भौतिक राशि का मात्रक है, कार्य का है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्य की सर्वप्रथम विमा लिखेंगे, कार्य की विमा। तो कार्य की विमा क्या होती है, कार्य की विमा होती है, हम W इक्वल कह सकते हैं ML2T-2, यह कार्य की विमा है। अब हम इसकी तुलना करेंगे व्यापक समीकरण। अच्छा, इसमें देखो हमने वहां M1 M2 L1 L2 इस तरीके से बताया था, जरूरी नहीं M1 M2 ही हो, वहां पर LT भी हो सकता है, ML भी हो सकता है। इस तरीके से जितनी मूल राशियां होंगी उसके हिसाब से हम व्यापक समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ पर इसमें कौन सी ML T, तीन मूल राशियां हैं, उसको हमने आपको बताया था कि जो व्यापक समीकरण है उससे। अब इसमें MLT 3 राशियां हैं, तो हम 3 राशियों वाला ही व्यापक समीकरण यूज करेंगे। तो हम क्या समीकरण यूज करेंगे, हम कह सकते हैं विमीय सूत्र कौन सा, M की पावर A L की पावर B और T की पावर C से तुलना करने पर। इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब इससे कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर, जब इसकी तुलना करेंगे तो A बराबर यहाँ क्या निकल के आएगा, A बराबर M की पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 कैरी, इसलिए 1। और B बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 2। C बराबर कितना निकल के आएगा, -2। इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल आते। अब हमने जो व्यापक समीकरण पढ़ा था उसमें इसकी वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था N2 बराबर M1 अपॉन M2 की पावर A और L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। इसमें हम रख दें वैल्यू। तो N2 यहाँ पर क्या था, N1 था, तो N2 बराबर N1 और यहाँ क्या हो जाएगा, M1 M2 की पावर A का मतलब 1 और L1 अपॉन L2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और यहाँ कितनी हो जाएगी, T1 अपॉन T2 की पावर -2। इस तरीके से। अब हम देखते प्रश्न में क्या था। तो प्रश्नानुसार इसमें प्रश्न के अनुसार क्या था, तो हम बात करते हैं। तो प्रश्नानुसार इसमें क्या था, प्रश्न में बोल रहा था M1 किसमें था, प्रथम पद्धति किसमें थी, MKS में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 kg, क्योंकि ये द्रव्यमान का मात्रक है। M1 बराबर 1 kg और L1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर, क्योंकि ये MKS पद्धति यानी कि SI पद्धति का मात्रक है। और टाइम T1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेकंड। MKS पद्धति यानी कि MKS पद्धति का मात्रक है जूल, यानी SI पद्धति, और CGS का। अच्छा, M2 बराबर कितना था, 1 kg की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम, 1
ग्राम हो जाएगा। हम इस तरीके से सीधा जी लिख सकते हैं 1 ग्राम, और L2 बराबर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और T2 बराबर कितना होगा 1 सेकंड, क्योंकि सीजीएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में, एसआई पद्धति में सभी जगह समय का मात्रक सेकंड ही रहा। इसलिए एक बार फिर से देखते, प्रश्न में क्या था 1 जूल, यानी एमकेएस पद्धति यानी एसआई सिस्टम, तो एमकेएस में क्या था किलोग्राम मीटर सेकंड, और ये किसमें है सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। तो इस तरीके से निकला। अब हम इसकी वैल्यू हम इस समीकरण में रखेंगे, इसको हम इक्वेशन ए डाल सकते हैं। तो जैसे हम इसमें रखेंगे, और यहाँ पर हम एक चीज और देख लेते हैं, एन बराबर कितना था 1 जूल, तो N2 हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हमारे मिल गए। अब इसमें वैल्यू रखो, तो N1 का मान कितना 1, M1 का मान 1 kg 1 ग्राम। दूसरी स्थिति में इसमें रखो तो कितना L1 का मान 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर, कैरी 2। तीसरी स्थिति क्या थी T1 अपॉन T2, यानी कि 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर पावर -2। तो अब यहाँ हम सॉल्व कर लेते जगह की वजह से। तो यहाँ कितना होगा, अब यहाँ देखो किसी भी पद्धति में जाना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऊपर वाले को बदलिए या नीचे वाले को बदलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि आंसर उतना ही निकलेगा। तो केजी हमने 1 केजी बराबर, हम यहाँ देखते हैं तो N2 बराबर, यहाँ एक बार बदल लेते हैं, N2 बराबर 1 तो था ही, 1 केजी बराबर कितना होगा 1000 ग्राम होता है, इसीलिए हम कितना लिख देंगे 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम। इसके बाद 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर, ये आपका मान दूसरा L का हो गया। कैरी कितनी है 2। अच्छा 1 सेकंड से 1 सेकंड डिवाइड हो जाएगा तो कितना होगा 1 की पावर -2, और 1 की पावर कैसी भी हो प्लस माइनस उसका मान 1 होता है, इसलिए हम सीधा क्या कह सकते हैं 1। अब इसको सॉल्व करो तो जी से जी गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला गया, कितना बचा 1000 इंटू यहाँ कितना है 10 की पावर 4, यानी कि कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, इसको हम एक साथ लिखें 4 3 7, 10 की पावर 7। तो जी किस में आ गया अर्ग में, यानी कि हम कह सकते हैं 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर से एक बार हमें 1 मिनट में आपको बता दे रहे हैं कि सबसे सर्वप्रथम क्या करना है, हमें क्या करना है, जूल एसआई पद्धति में तथा अर्ग सीजीएस पद्धति का मात्रक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कार की विमा क्या है, ml2 t-2 हमें विमा लिखनी होती है। इसके बाद व्यापक विमेय सूत्र से हम तुलना करते हैं, तो ए का मान निकला, बी का मान निकला, सी का मान निकला, और समीकरण जो हमारा व्यापक समीकरण है उसमें हमने क्या रख दिया, उसमें वैल्यू रख दी ए की ए बी सी की वैल्यू, तो कितना हो गया इस तरीके से घातों में बदल गया। हमने देखा कि प्रश्न में क्या था M1 बराबर kg, अगर सीजीएस में होता तो सीजीएस में रखते, L1 बराबर वैल्यू रखी, तो यहाँ इस तरीके से व्यापक समीकरण बना, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 10 की पावर 100 की पावर 2 है, इसलिए कितना हो गया 4 कैरी बनेंगी, इसलिए 4 3 7 कैरी। तो ये आपका क्या होगा 1 जूल। अच्छा इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है 1 जूल बराबर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल अब देखते हैं हम। तो अभी तक हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा, उसको आप अगर समझ में नहीं आता बार बार उसको ध्यान से देखिएगा और 1 2 एग्जाम्पल कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं इसी का दूसरा एग्जाम्पल क्या है। पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर है, तो इसे केजी पर मीटर क्यूब यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में परिवर्तित कीजिए। यानी कि यह किसका मात्रक है, सीजीएस में है, निश्चित है ग्राम सेंटीमीटर, और किलोग्राम मीटर किसमें हो गया, एसआई पद्धति एमके सिस्टम में है। तो इसको हम देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी जो मात्रक है घनत्व, कौन सी भौतिक राशि है घनत्व, तो घनत्व की हम क्या लिखेंगे विमा, तो घनत्व की विमा लिखेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे घनत्व का विमीय सूत्र, घनत्व का विमीय सूत्र, घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा ml-3। अगर आपने विमाएं पढ़ी होंगी तो घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता, हमने बताई हुई थी आपको क्या होता है, ml-3 होती। अब इसकी हम तुलना कैसे करेंगे विमीय सूत्र से, तो विमीय सूत्र से तुलना, कौन सा विमीय सूत्र है
m की पावर a और l है तो l की पावर b, बस इतने से तुलना कर लेंगे हम, से तुलना। तो इससे तुलना करेंगे, हमारे पास कैरी निकलेंगी, a बराबर 1, b बराबर -3। हमने आपको बताया था हम अपने पुराने समीकरण पर जाएंगे, किस पे, n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, और दो भौतिक राशियां मूल राशियां, इसलिए l1 अपॉन l2 की पावर b। इसमें वैल्यू रख दो, तो n1 अपॉन m2 अपॉन a का मतलब 1, और यहाँ क्या है, l1 अपॉन l2 मतलब -3। इस तरीके से आपके सामने वैल्यू आ जाते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न में क्या था। प्रश्न में था n1 बराबर कितना था, 1 ग्राम। यहाँ पहले CGS में, इसीलिए हम इसको सीधा लिख सकते हैं, m1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 ग्राम। l1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। m2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम। l2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर। मात्रक लिख लिए जो होते हैं। इसके बाद हमें पता है इसमें n1 कितना था, 1 था, n2 हमें ज्ञात करना है, इस तरीके से। तो हम इसमें वैल्यू में समीकरण ए में रख दें, यहाँ पर समीकरण ए में रखने पर तो क्या हो जाएगा, m1 की जगह क्या, 1 ग्राम और 1 किलोग्राम, और 1 की पावर 1, इसलिए l1 का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर। और यहाँ क्या, इसमें n1 का मान हमें पता है तो हमने 1 रख दिया, n2 हमें मिल जाएगा। कैसे, हमने आपको बताया था आप किसी को भी बदल सकते हो, तो हमें जो सरल लगता है उसको हम बदल लेते हैं। बात करते हैं इसकी, तो इसको बदल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 ग्राम बटे 1000 ग्राम, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर तो रहा ही, और 100 सेंटीमीटर। अच्छा, कैरी यहाँ पर हम छोड़ दी, कितनी होगी, -3 कैरी होगी। अच्छा, अब हम इसको तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ग्राम से ग्राम गया और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो क्या बचा, 1 बटे 1000 इंटू वहां क्या होगा, 1 बटे 100 की पावर -3। -3 यह कैरी ऊपर जाएगी, माइनस बन के, तो कितनी हो जाएगी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगी, और यह कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, और यहाँ -3, तो 3 दूनी कितनी हो जाएगी, 6। 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6, माइनस माइनस प्लस। इस तरीके अब हम 6 में से 3 जाएगी, कितनी बचेगी, 10 की पावर 3। ये किस में आ गया, kg पर मीटर क्यूब। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल था। फिर से एक बार समझ लो इसको। घनत्व का सूत्र लिखेंगे, भौतिक राशि क्या है, घनत्व का विमीय सूत्र लिखेंगे, हम इसकी ए बी से तुलना करेंगे, पावर निकालेंगे, पावर आराम से इसमें व्यापक समीकरण में रख देंगे। इसके बाद प्रश्न में हम देखेंगे क्या है, m2 भौतिक राशियां, इसीलिए ग्राम सेंटीमीटर था, CGS पहले था इसीलिए लिख लिया, n1 बराबर दिया गया है 1। इसके बाद m2, हाँ, और एक आप चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ कोई यानी अंक दिया गया तो n1 की जगह आपका अंक ही होगा, अलग नहीं होगा। इस तरीके से m2 किसमें था, MKS में था, इसलिए kg हो गया, मीटर हो गया। हमने इस वाले समीकरण में जैसे रखा इसको, तो हमें जो सरल दिखा, आप इसको अगर रखोगे ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे 10 की पावर -3 होगा, और यहाँ कितना होगा, 10 की पावर -2 होगा, तब भी यानी 10 की पावर -3 सीधा आपका क्या आ जाएगा, 10 की पावर -3 और 2 यानी 2 तिया 6, तो सीधा 6 आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो केरी पेपर। आपको सिर्फ करनी सॉल्व करनी है। इसके बाद सरल सा न्यूमेरिकल है। अब हम देखते हैं दूसरा जो उपयोग है, वो दूसरा उपयोग भी सरल है, लेकिन यह उपयोग आपका महत्वपूर्ण है। इनको दोनों न्यूमेरिकलों को बार बार लगाकर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको सरल लगेंगे और